हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के 800 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका मई 2023 से लेकर मई 2024 तक का पूरे वर्ष का करंट अफेयर होगा। और ये दोस्तों आपके कल के सीडीपीओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे 1.2x मोड में या 2x मोड में करके आप इसे 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा रिविजन कर लें, जिससे आपको जो है कल के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पर जो है ऑरेंज कैप किसको मिलता है? तो ऑरेंज कैप आपका दोस्तों विराट कोहली को मिलता है, और जो पर्पल कैप है ये आपको हर्षल पटेल को मिलता है। ऑरेंज कैप आपका सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को, और पर्पल कैप जो है आपका सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं? तो स्पेस में जाने वाले पहले मूल के भारतीय पर्यटक है ये गोपी थोटाकुरा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये कौन सा क्लब हो जाएगा? मैनचेस्टर सिटी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका अर्जेंटीना ने जीत लिया, ठीक है, अर्जेंटीना ने ये खिताब जीता है। इंदिष्का नोगरांग किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इंदिष्का नोगरान ये किस राज्य की पहली महानिदेशक बनी है? तो ये मेघालय की हो जाएगी, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये किस विद्यालय के द्वारा इन्हें मानद उपाधि दी गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा होगा मैकगिल विश्वविद्यालय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। WHO का जो है दोस्तों ये स्थापना कब होता है? तो WHO का जो स्थापना होता है वर्ष 1948 में, 7 अप्रैल 1948, इसलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। तो इसे भी याद रखिए। WHO का जो है आपका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये कौन सा इसका स्थापना दिवस है दोस्तों? 65। और BRO का जो है गठन कब होता है? तो BRO का गठन दोस्तों वर्ष 1960 में, 7 मई 1960 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है राजीव चौधरी, तो इनका भी नाम याद रखिए। वर्तमान में BRO का जो महानिदेशक कौन है? तो राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन है, कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई है? तो इनका नाम क्या है? तो ये पायल कपाड़िया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा रैंक मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को जो रैंक है 159 है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2024, यानी 1 मई को कौन सा राज्य दोस्तों? तो ये गुजरात महाराष्ट्र का बस अलग होता है, तो वर्ष 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो AFC महिला एशिया कप का जो है ये मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ये ज्योति आत्रे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार ये किन्हें मिला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा श्रीनिवास R कुलकर्णी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को जो है प्रथम श्रेणी का स्वर्ण पदक प्रदान किया है? तो ये किस देश के राजदूत को? तो ये पराग्वे के राजदूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को जो है देश का दर्जा दिया? तो ये कौन सा यूरोपीय देश है जो फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिए हैं? तो ये आपका दोस्तों नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी फिलिस्तीन और किसके बीच युद्ध चल रहा है दोस्तों? तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो है युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? तो ये मालदीव से दोस्तों। अभी भारत और मालदीव में कुछ विवाद हो गया था, जिसके कारण जो है भारत के सैन्य कर्मियों को जो है भारत के द्वारा वापस बुला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब
खिताब जीता है, तो इटालियन ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों, तो ईगा स्ट्वेक के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण जो है मौत हो गए। तो इब्राहिम रईसी ये किस देश के जो है राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो ईरान के। ईरान और इजराइल के बीच भी अभी जो है फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर जो है कुछ विवाद हुआ था, जिसके कारण ऐसा कहा जा रहा है कि जो है इनके जो है प्लेन क्रैश में इजराइल का हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा जो है पदक जीता। तो फेडरेशन कप में कौन से पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा दोस्तों भाला फेंक से संबंधित है और जो है ये जो है ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीते थे, तो इसलिए जो अब इनके नाम पर 7 अगस्त को जो है कौन सा दिवस बनाने जाने का घोषणा किया है, तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है, तो ये करीना कपूर खान को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। तो फोनपे के द्वारा किस देश में यूपीआई सेवा को स्टार्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये जो है 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री का जो बैठक ये कौन से शहर में किया जा रहा है, तो ये दोस्तों अपना जो है यहाँ पर कोच्चि में, भारत के कोच्चि में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यू का परीक्षण कहाँ पर किया है, तो यूपी आगरा में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो भारत के जो 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये श्याम निखिल, श्याम निखिल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे अपना टीम का कप्तान नियुक्त किया, तो नजमुल हसन शांतो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, यह जो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया, तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में जो दोस्तों ये 25 मई से, ठीक है 25 मई को अब जो है विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। और ये भी याद रखिए 7 अगस्त को क्या है, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का घोषणा किया है, तो TCS के द्वारा ये कहां पर बनाया जाएगा दोस्तों, तो पेरिस फ्रांस पे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का जो है ये रोटरडैम नीदरलैंड में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल में किस देश में आयोजित की जाएगी, तो इसका आयोजन दोस्तों मलेशिया में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरियोल लाओ पैसे पाओ मिशन का शुरुआत किया, तो पिरियोल लाओ पैसे पाओ ये मिशन उत्तराखंड के कौन से जिला से स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो ये रुद्रप्रयाग से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है दोस्तों, तो माउंट ईबू आपका जो हो जाएगा ये इंडोनेशिया में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया में, माउंट ईबू इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जो है अपने नाम कर लिया, तो सुल्तान अजलान शाह कप ये किसने अपने नाम कर लिया दोस्तों, तो ये जापान हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन दोस्तों ये जापान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश से संबंधित है, तो चाबहार बंदरगाह दोस्तों ये ईरान से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये चाबहार बंदरगाह जो है दोस्तों ये भारत जो है ईरान में लीज ले रहा है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें। ये चाबहार बंदरगाह ये किन दो से के बीच है, तो ईरान और भारत के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय रेसलर दोस्तों ये अमन सहरावत है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो शक्ति का 7वां संस्करण दोस्तों ये मेघालय में किया जा रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए कि ये याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो शक्ति नामक सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जो है सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड ये दोस्तों कामिरीता शेरपा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री का समय सीमा को बढ़ा दिया? तो वीजा फ्री एंट्री अभी दोस्तों श्रीलंका में दिया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा सिंकालू पास किस राज्य में स्थित है? तो ये सिंकालू पास ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो सिंकालू पास दोस्तों ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल दोस्तों ये आपका मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स कहाँ पर? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो ज्ञानी जैल सिंह की जो जयंती ये किस तिथि को मनाया गया दोस्तों? तो इनकी जो तिथि है ये 5 मई को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत, ठीक है, ये कौन सा है? तो इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों में जो है चुनाव प्रबंध निकाय को आमंत्रित किया है? तो चुनाव प्रबंध निकाय में दोस्तों भारत ने टोटल जो है 23 देशों को आमंत्रित किया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? तो ये भारत की दीप्ति जीवनजी ने जो है एथलेटिक्स में ये कौन से पदक जीते हैं दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक जीते, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट को पेश किया? तो ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो आईआईटी जयपुर के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप इसका जो आयोजन है दोस्तों ये आपका बांग्लादेश में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ये भी याद रखिए आईसीसी ये पुरुष का जो है पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ये दोनों संयुक्त रूप से पुरुष आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जो है इसका जो है आयोजन कर रहा है। पुरुष का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा, और महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी को जारी किया? तो नई करेंसी जारी किया दोस्तों ये जिम्बाब्वे ने किया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? तो यूपीआई जैसे सेवाओं के लिए दोस्तों ये नामीबिया के साथ जो है समझौता किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ष 2024 के लिए आईसीसी T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये युवराज सिंह को बनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से अभी जो हाल में सम्मानित होने वाले दोस्तों ये वैशाली रमेश बाबू, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है ये दोस्तों ये नीदरलैंड में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये आपका दोस्तों कौन सा मंत्रालय है? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, ये आयोग है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो है दोस्तों आयोग ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो भारत का पहला
बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है स्टार्ट किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा, कौन सा राज्य के द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुब्रमण्यम धनेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे, तो ये दोस्तों यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है, तो ये कौन सा पहल को स्टार्ट किया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, तो लेट्स मूव इंडिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2024 को स्पेन के किस संगठन का जो है 99वां सदस्य बन गया है, तो स्पेन किस संगठन का 99वें सदस्य बना, तो ये कौन सा संगठन का दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो ये भारत में है, भारत के गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन थे जर्मन लेखक हैं दोस्तों जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोस्तों जेनी एपर्नेनबेक को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए किनको मिला है, तो ये आपका जेनी एपरपेनबेक को मिला है। ये कौन सी पुस्तक के लिए, कैरोस पुस्तक के लिए, और ये किस देश की है, तो ये जर्मनी की है। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो संघाई सहयोग संगठन का जो विदेश मंत्रियों का जो परिषद का बैठक है ये आपका दोस्तों कजाकिस्तान में होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, तो यूएसए का पहला जो है अश्वेत अंतरिक्ष यात्री दोस्तों ये एड डवाइड है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एड डवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को चुना गया, वर्ष 2027 के लिए महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए कौन सा देश को चुना गया है, तो वर्ष 2027 के लिए दोस्तों ये ब्राज़ील को चुना गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है, तो स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये आपका आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता, तो थाईलैंड ओपन ये दोस्तों सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जो है थाईलैंड ओपन पुरुष डबल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काठमांडू ने एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को जो है मिस पिंक नेपाल चुना है, तो मिस पिंक नेपाल चुने जाने वाली पहली ट्रांस वुमेन दोस्तों ये कौन है, तो इनका नाम है अनमोल रॉय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां घर वापसी दिवस किस देश ने मनाया, तो घर वापसी दिवस ये कौन से देश के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशिया ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है, तो पहली भारतीय कौन बन गई है दोस्तों, तो इनका नाम है आपका सृष्टि खंडागले, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिम्नास्ट एशियन ट्रैम्पोलिन में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये सृष्टि खंडागले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है, तो ये किसे मिला है दोस्तों, तो इनका नाम है चिदानंद नायक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य जो संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया, तो तर्कस किन दो देशों के बीच है दोस्तों, तो तर्कस भारत और अमेरिका के बीच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 में किस भारतीयों को दुनिया का शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपका गौतम अडानी और आपका हो जाएगा दोस्तों
मुकेश अंबानी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश ये वेनेजुएला बन गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान के किस बंदरगाह के संचालन के 10 वर्षीय अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये चाबहार बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया? तो ये कौन सा बैंक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी ये आपको दोस्तों पवन सिंधी को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधी याद रखिए, पवन सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश दोस्तों ये भारत है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 मई 2024 को कमांडेंट कन्वेलन का छठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ये क्या बोल रहा है दोस्तों, 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन पुणे में गया है, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे के में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों के द्वारा 7000 साल पुराना एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती का खोज कहाँ पर किया गया है? तो ये बस्ती का खोज दोस्तों कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका पूर्वोत्तर साइबेरिया में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम दोस्तों क्या है? अब प्रेस फॉर द प्लैनेट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेज ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस बनाया गया? तो ये कौन से देश में मातृ दिवस बनाया गया दोस्तों? तो नेपाल में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच है किन्हें नियुक्त किया गया? तो भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का जो कोच है ये जो नियुक्त किया गया है दोस्तों स्कॉट फ्लेमिंग को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 22 आर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल भारतीय मुक्केबाज के द्वारा कितना पदक जीता जाता है? तो 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत घना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र का संपन्न ये कहाँ पर हुआ? तो भारत और घना के बीच में ये कहाँ पर होता है दोस्तों? तो अंकारा में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? तो चेंज 6, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए जो है विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रेटर एड्यूजेंट स्टार्क को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखें। जो आपका वर्ष 2024 का विटली गोल्ड अवार्ड ये आपके किन्हें मिला है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। और किसके संरक्षण के लिए दोस्तों दिया है? कौन से पक्षी के संरक्षण के लिए? तो ग्रेटर एड्यूजेंट स्टार्क के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो तामजा ब्लू होल इसका जो खोज है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो मैक्सिको में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को जो है प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से पर्यावरण है जिसको जो है गोल्डमैन एनवायरनमेंट जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो तीसरी बार ये दोस्तों सुनीता विलियम्स भरेंगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस ये दोस्तों राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा? तो भारत का रैंक दोस्तों इसमें 39वां है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो विश्व महिला एकल टेबल टेनिस में जो है टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली महिला कौन बन गई है दोस्तों? तो ये मनिका बत्रा हो जाएगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो पहले भारतीय पुरुष पहलवान, इनका नाम है दोस्तों अमन सहरावत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये कामी रीता शेरपा कहाँ की है दोस्तों? तो ये नेपाल की है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को जो है गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पाम डियोर अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मेरिल स्ट्रीप को, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2024 को मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो ये अपना दोस्तों 250वां स्थापना दिवस बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की गई? तो सीएए के तहत दोस्तों पहली बार जो 14 लोगों को जो भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो समागम आर्ट फेस्ट 2024 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे जो है अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हो गया? तो अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दोस्तों ये आपका हो जाएगा सोमालिया को, यानी जो नहीं फिलिस्तीन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यूएन असेंबली में जो है किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया? तो फिलिस्तीन को। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q की लॉन्च किया है? तो चीन और पाकिस्तान मिलकर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो डॉक्टर KS राजन्ना को कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों? तो पद्म श्री, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका प्रदर्शन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका प्रदर्शन जो है दुबई में किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक परियोजक बना है? तो ये अमूल जो है T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक परियोजक बन गया है दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका का। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमूल जो है T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक परियोजक बन गया? तो श्रीलंका का। T20 विश्व कप दोस्तों ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये वेस्ट इंडीज और USA में हो रहा है। ठीक है, ये 2 जून से खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से ये दोस्तों अमिताभ बच्चन को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया जाने वाला विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो 24 से 30 अप्रैल के बीच बनाया जाने वाला जो दोस्तों ये सप्ताह कौन सा बनाया गया है? तो टीकाकरण सप्ताह। और इस बार का इसका थीम क्या था? तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भारत का जो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये जो प्रतिनिधित्व किया गया है ये अजीत डोभाल के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो रवांडा बिल ये दोस्तों कहाँ पर पारित हो गया है? तो रवांडा बिल आपका दोस्तों ब्रिटेन में पारित किया गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की किस
अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भपात को जो समाप्ति की अनुमति दे दिया है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 142, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये किस खिलाड़ी को दिया गया है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा एताना बोनमती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सभी या अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जो है अनिवार्य कर दिया? तो ये कौन सा राज्य सरकार के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर जो है ये उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो अशदोद बंदरगाह दोस्तों ये इजराइल में अवस्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अशदोद बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का जो आपदा राजधानी वर्ष 2023 के लिए दोस्तों ये एशिया को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो नईमा खातून, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर फास्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये युजवेंद्र चहल दोस्तों ये राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पश्चिम एशियाई देश की पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये किस पश्चिमी एशियाई देश में जो है हिंदी में पहली बार जो है रेडियो का प्रसारण किया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कुवैत में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये किस भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो ये रामचरण को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई? तो भारत की सबसे बड़ी जो है जलवायु घड़ी ये दोस्तों आपका दिल्ली में लगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो परमवीर चक्र उद्यान ये कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को? तो डॉक्टर पावलुरी सुब्बा राय को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का जो है इस्तेमाल किया? तो ये फिलिस्तीन के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस ये कौन से राज्य में बनाया गया दोस्तों? तो ये मणिपुर में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जो है मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? तो ये कौन से सीट से दोस्तों? सूरत लोकसभा सीट से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक्सपोर्ट कर दिया? तो ये जो है दोस्तों भारत को ने फिलीपींस को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो भारत की जनसंख्या दुगनी दोस्तों 70 वर्षों में हो जाएगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम को जारी किया है? तो ये कौन सा पाठ्यक्रम को जारी किया गया है दोस्तों? तो ये आधारशिला को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक जो है मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन दोस्तों भारत के द्वारा वर्ष 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किन्हें चुना गया है दोस्तों? तो ये है पैट कमिंस को और नेट सेवियर ब्रांड को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों को जो है चुना गया, मेल में पैट कमिंस और फीमेल में नेट सेवियर ब्रांड को। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता? तो 5वां T20 डिफ IPL का खिताब दोस्तों ये DF बेंगलुरु बादशाह ने जीता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ये दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस आपका दोस्तों ये अंटार्कटिका में स्थित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाया? तो अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में कौन सा भारतीय संस्थान ने जो है अहम भूमिका निभाया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो स्पेस पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ये किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये आलिया भट्ट हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 10वां है। अगला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों के द्वारा टोटल जो है दोस्तों 9 पदक जीता जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक क्या है? तो दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का जो रैंक है ये 10वां है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों ये बिल्किस मीर हो जाएगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो किस भारतीय अभिनेत्री को दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा अवंतिका वंदनापू को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का जो पहला स्टेडियम है दोस्तों ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो भारत के कौन से राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क दोस्तों ये गुजरात में बनने वाला है। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया के द्वारा दोस्तों ये किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो संजना सांघी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया है? तो आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला जो 39वां देश है ये स्लोवानिया है, यानी जो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अभी दोस्तों ये इन्होंने जो है क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़कर जो है T20 में सबसे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा रूस के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाले पहले जो भारतीय गोपीचंद
थोटाकुरा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक है जिन्हें जो है वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जो हो जाएंगे इजराइल के हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनका नाम क्या है? एवी विगडर्सन। डॉक्टर मेलकम अदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मेलकम अदिसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है दोस्तों? तो इनका नाम जो है प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत पूरे देश में 3रे नंबर पर आता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और किस देश सेना के मध्य जो है एक्सरसाइज दास्टलिक का आयोजन किया गया? तो दास्टलिक दोस्तों ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस दोस्तों ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु जो है हेपेटाइटिस बी के कारण होता है? तो हेपेटाइटिस बी के कारण मरने वाले भारतीयों की संख्या दोस्तों 2.9 करोड़ है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना? तो बेपी कोलंबो ये दोस्तों किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ESA, यानी यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी, और जाक्सा जापान का है ये, ठीक है। जाक्सा जापान के जो है ये आपका जाक्सा हो गया जापान का एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी, और ये जो ESA जो है आपका इंग्लैंड का। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गणगौर उत्सव ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया दोस्तों? तो गणगौर ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश में 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया गया? तो ये जिग नामक ये कौन सा देश के द्वारा दोस्तों? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है ये कौन से देश के द्वारा? तो जिग ये जिम्बाब्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो उगादी महोत्सव ये दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सेनकाकू द्वीप दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किन्हें चुना गया है? तो 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य दोस्तों ये मनोज पांडे को चुना गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2023 तक भारत में कितने वृक्ष जो है वृक्ष क्षेत्र कम हुआ? तो ये दोस्तों भारत में टोटल कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो 2.3 मिलियन हेक्टेयर का जो है कमी आया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं को जो है प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन ये कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो परिवर्तन चिंतन ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस ये इस बार का थीम क्या है दोस्तों? तो इस बार का जो थीम है ये हो जाएगा प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व पृथ्वी दिवस कौन से दिन को बनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को, और इसका थीम इस बार का क्या है? तो प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला या ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक हो गया HDFC। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारत तोलक कौन है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारत तोलक ये मीराबाई चानू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया दोस्तों, और इस बार का इसका थीम क्या था? तो इस बार का थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया? तो ये कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया दोस्तों? तो इस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाया गया? तो ये भारत में पाया गया दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को किन देश में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया गया? तो ये किन दो देशों के बीच हुआ है दोस्तों? तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? तो आयरन शील्ड, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापनावां दिवस मनाया गया? तो 4 अप्रैल 2024 को नाटो का ये टोटल कितना स्थापनावां दिवस हो जाएगा दोस्तों? तो ये 75वां स्थापना दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियामी ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब, मियामी ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब ये किसके द्वारा जीत लिया गया दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा जानिक सिनर के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में शुरू किया गया चिराग योजना, चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना का संबंध दोस्तों ये हरियाणा से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया? तो विश्व बैंक के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ दोस्तों 6.6 रहने का आकलन किया गया है। नेक्स्ट है 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया जाएगा? तो 2024 में मरणोपरांत टोटल कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है? तो 4 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति ये किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन दोस्तों ये बेल्जियम में किया जा रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया गया? ये किस आईआईटी के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा कच्छाथीवु द्वीप भारत के और किस देश के मध्य स्थित है? तो कच्छाथीवु द्वीप ये भारत और किस देश के बीच है दोस्तों? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ये द्वीप है, कच्छाथीवु द्वीप है। खबरों में रहा मुक्स बुद्धजी किसकी एक किस्म है? तो खबरों में रहा ये मुक्स बुद्धजी ये किसका एक किस्म है दोस्तों? तो ये चावल का एक तरह का किस्म है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत का सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया? तो भारत का सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया दोस्तों? तो ये अर्जुन एरिगासी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता? तो ये किस टीम के द्वारा ये जीत लिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया? तो भारत और ये सितवे बंदरगाह ये किस देश में लिया गया दोस्तों? तो ये म्यांमार में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला देश का मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों ये नाइजीरिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 ये जो है ये किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो UNEP के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल होने वाले देश कौन हो जाएगा? तो ये क्रोएशिया और ये बुल्गारिया, रोमानिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कोच ESG पुरस्कार 2024 जो है हासिल किया है? तो स्कोच अवार्ड 2024 दोस्तों ये रिलायंस एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस बनाया है? तो 89वां स्थापना दिवस ये कौन से राज्य का हो जाएगा दोस्तों? तो ये उड़ीसा का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो इराह AI आधारित फिल्म है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इराह क्या है दोस्तों? तो इराह जो है आपका AI आधारित फिल्म है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो ये नाम थोड़ा कठिन है दोस्तों, याद रखिए। जुडिथ सुमिनवा तुलुका ये किस अफ्रीकी देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों? तो ये कांगो की, तो कांगो तुलुका इस तरह से याद रखिए। कांगो तुलुका जो है ये उस अफ्रीकी महाद्वीप का जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये भोजमाला और दोस्तों कमाल मौला मस्जिद ये किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित की गई हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर ये दोस्तों हार्दिक सिंह और सलीमा टेट्टे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो 1 अप्रैल 2024 को RBI का ये दोस्तों 90वां जो है स्थापना दिवस बनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का कुल जो है रक्षा निर्यात दोस्तों 21,083 करोड़ रुपए का रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये पाली जिला कहाँ पर है दोस्तों? तो पाली जिला आपका राजस्थान में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया है? तो ये अल्लू अर्जुन का जो है वहाँ पर मोम का पुतला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज़ और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया? तो ये किस ईरानी जहाज़, कौन सा ईरानी जहाज़ था दोस्तों? तो इस जहाज़ का नाम था अल-कंबार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। UNDP के द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितना है? तो विश्व में प्रति व्यक्ति भोजन का बर्बादी कितना हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट होगा 79 kg का, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत जो है, भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत में दोस्तों युवा जो बेरोजगार हैं ये 83% है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। अब भारत के लिए शर्म की बात है कि यहाँ पर जो है 83% युवा जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को GI टैग मिल गया? तो जापी ये किस राज्य का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ये दोस्तों किसको मिला है? तो ये जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल ये दोनों को मिला है। जल संसाधन नियंत्रण पट्टा लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो जल संसाधन पट्टा लॉन्च करने वाला पहला राज्य दोस्तों ये राजस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल में ही ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया था दोस्तों, तो ये हैती में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है। तो यूनेस्को की सूची में अभी कहाँ के जो है शामिल किया गया है दोस्तों, इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एबल पुरस्कार 2024 का ये किन्हें मिला है दोस्तों, तो मिशेल टेलाग्रैंड को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका पोखरा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर रहा। तो ये 4.1 स्कोर के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर याद रखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक कितना है, तो 126 रैंक है। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। तो ये इनका किस कृति के लिए दोस्तों, तो रौद्र सात्विकम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आप ये याद रखिए कि 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो 33वां सरस्वती सम्मान दोस्तों ये प्रभा वर्मा को मिला है। ये मलयालम भाषा की लेखिका है और इनकी जो कृति है रौद्र सात्विकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इसका में भारत का जो रैंक है दोस्तों, इसमें ये हो जाएगा 3रे स्थान पर रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया। तो किसे 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 का ये किसे मिला दोस्तों, तो TM कृष्णन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीत लिया। तो ये RCB के द्वारा जीत लिया गया दोस्तों। तो आप ये जो WPL हो गया या IPL हो गया, इससे रिलेटेड जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। WPL का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो RCB के द्वारा, और IPL का खिताब दोस्तों KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उमा रेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों ये एनाबेल सदरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है। तो ये ओपेनहाइमर को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया। तो 10 मार्च को CISF के द्वारा ये 55वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया। तो नाटो का 32वां सदस्य बनने वाला जो है ये कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, तो ये स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश ये फ्रांस बन गया दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाना है। तो ये आपका पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो BSF की पहली महिला स्नाइपर दोस्तों ये बनी है सुमन कुमारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को किस राज्य ने 22 मार्च को अपना 112वां स्थापना दिवस बनाया दोस्तों। तो ये बिहार हो जाएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2024 का जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये मिला है दोस्तों डॉक्टर प्रदीप महाजन को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष दोस्तों इनका नाम है AM खानविलकर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बन गए, तो AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जो है ये किस टीम ने जीत लिया। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब ये दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया है। तो इसका जो खिताब है दोस्तों मुंबई के द्वारा जीत लिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल में कि देश के जिद्दा में अल जवाहरा में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का जो है अनावरण किया गया, तो ये सऊदी अरब में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शहर में दुनिया का पहला वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया? तो दुनिया का पहला वैदिक घड़ी दोस्तों ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया? तो पहला रेलवे स्टेशन का आधारशिला ये कौन से राज्य में दोस्तों? तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में। सिक्किम में जो पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया और इसका नाम जो है दोस्तों रांगपो स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर हैं? तो इनका जो रैंक है दोस्तों, भारतीय पुरुष का जो रैंक है ये चौथे नंबर का है और महिला जो है ये 9वें नंबर का है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री दोस्तों ये कौन बन गए हैं? तो ये नायब सैनी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन। पाउंडे डिक्लेरेशन ये किससे संबंधित है? पाउंडे डिक्लेरेशन दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मलेरिया रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 22 मार्च को, और इस बार का जो इसका थीम क्या था? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन सा रैंक मिला है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का जो रैंक है दोस्तों ये हो जाएगा 108, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ब्लू लाइन दोस्तों ये किन दो देशों के बीच का सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबनान और इजराइल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो है भारत के ध्वजवाहक के रूप में ये किन्हें चुना गया है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे शरद कमल को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए दोस्तों ये धनुका एग्रीगेट लिमिटेड के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों? तो ये पुष्पक इसका नाम रखा गया है, पुष्पक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसाई ने देश के कितने जिलों में जो है ईट राइट कैंपस के रूप को प्रमाणित किया गया है? तो फसाई के द्वारा देश के कितने जिलों को जो है ईट राइट कैंपस के रूप में जो है प्रमाणित किया गया? तो ये कितने जिलों को टोटल दोस्तों? तो 100 जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQAir के द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो बिहार का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये बेगूसराय। चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पर किया जाने वाला है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पीएम मोदी के द्वारा जो है स्टार्टअप महाकुंभ, तो ये महाकुंभ दोस्तों ये कहाँ पर लगने वाला है? तो ये जो है भारत मंडप नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये फिनलैंड हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग का अतिरिक्त प्रभार किसे मिल गया है? तो ये किरण रिजिजू को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो है गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये सखी ऐप, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत और ये किसके बीच है दोस्तों? ये जो है
आयोजन ये होता है दोस्तों यूएसए यानी अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ये याद रखिए, टाइगर ट्रायम्फ 2024 ये भारत और किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच जो है ये एक्सरसाइज होता है। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये किसके द्वारा दोस्तों, तो ये यूपी सरकार के द्वारा। हाल ही में कौन सा भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बन गई है? तो ये कौन सी महिला हो जाएगी दोस्तों, तो इनका नाम है गीता बात्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में ये देव राठी को, ये क्या है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में ये किन्हें चुना गया है? तो ये शीतल देवी को चुना गया है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहल्यानगर कर दिया है? तो अहमदनगर जिला से अहल्यानगर दोस्तों ये कहाँ पर हो गया है, तो ये आपका महाराष्ट्र में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दोस्तों रतन टाटा को दिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित किया जाएगा? तो ये टोटल 7 चरणों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये कितने प्रतिशत का वृद्धि दोस्तों दर्ज किया गया है? तो ये 8.4% का जो है वृद्धि को दर्ज किया गया है। किस राज्य से संबंधित माजुली मार्क्स को जीआई टैग मिला है? तो माजुली मार्क्स ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये असम में है। और यहाँ पर एक और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, तो ये भी असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसे भी ध्यान में रखें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक कितना रहा? तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक 134 है। तमिल साइंस सुदर्शन राजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को जो है तेलंगाना का अतिरिक्त कार्यभार मिला है? तो ये सीपी राधाकृष्णन दोस्तों कहाँ के राज्यपाल हैं? तो झारखंड के। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तो नीति आयोग द्वारा किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को जो है स्टार्ट किया गया? तो मेटा यानी फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरुआत किया है? तो युवा उद्यमी विकास अभियान ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो नए चुनाव आयुक्त ये दोस्तों सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीएस शब्द को किसने लॉन्च किया? तो पीएस शब्द जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो पाकिस्तान के जो आपके 14वें राष्ट्रपति बनते हैं आसिफ अली जरदारी। क्योंकि दोस्तों हम लोग को भारत और भारत के पड़ोसी ये देश भी पढ़ना था, इसलिए ये इनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर को भी ध्यान में रखना था, इसलिए ये जो है क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो भारतीय बैंक संघ के जो नए चेयरमैन हैं ये एमवी राव हैं। भारत की पहली महिला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो ये गुजरात में। ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट दोस्तों ये यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो साइमन हैरिस ये किस यूरोपीय देश के? तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड का। साइमन हैरिस जो है किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों ये कहाँ गया? तो
हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों रचिन रविंद्रन को मिला है। रचिन रविंद्रन ये न्यूजीलैंड के ओपनर है, बाएं हाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो ये भारत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिचेत किस राज्य का जो है 27वां जिला बन गया है? तो बिचेत ये किस राज्य का जो है 27वां जिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने भारत का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखा है? तो इसका आधारशिला दोस्तों गुजरात में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन ये कहाँ पर इसका किया गया है दोस्तों? तो ये गुजरात में ही इसका भी उद्घाटन किया गया है। अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कैटलेस एक्सप्रेस इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सेशेल्स में किया गया है। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा ये किस देश की है? तो ये चेक रिपब्लिक की है। तो आप ये क्रिस्टीना याद रखिए, क्रिस्टीना जो है 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीत लिया और ये किस देश की है? तो चेक रिपब्लिक की। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? तो ट्विन लेन टनल ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन जो है ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये किसे मिला है दोस्तों? तो ये नीता अंबानी को मिला है। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत शक्ति का जो आयोजन है दोस्तों ये किया गया है जैसलमेर में, राजस्थान जैसलमेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में नया सदस्य कौन बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो नया सदस्य बना है दोस्तों अभी हाल में ये आपका पनामा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया? तो ये नील वैगनर दोस्तों ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर थे। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये आपका दोस्तों किलियन मर्फी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ओपेनहाइमर इनकी फिल्म थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत दोस्तों ये सुधा मूर्ति को किया गया है। हाल में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो कौन सा देश जो है अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्र। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो 2024 का प्रथम पुरस्कार दोस्तों ये यातीन भास्कर दुग्गल ने जीता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो लक्षद्वीप के कौन से द्वीप पर दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिनिकॉय द्वीप पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो संसद खेल महाकुंभ ये आपका दोस्तों कहाँ पर इसका उद्घाटन किया? तो ये हमीरपुर में इसका उद्घाटन किया गया। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया ये मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये दोस्तों हिसार में किया जा रहा है। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ ये कौन सा मिसाइल? तो अग्नि 5 का। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दोस्तों ये झारखंड में स्टार्ट किया गया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियन रिवर राफ्टिंग का जो आयोजन है ये दोस्तों ये कहाँ पर? शिमला में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? तो रीसा ये कौन सा राज्य का आदिवासी पोशाक है? तो त्रिपुरा का है।
समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण ये किन दो देशों के बीच होता है दोस्तों? तो इसका जो आयोजन है भारत और भारत और मलेशिया के बीच में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण भारत और किन देश के बीच? तो भारत और मलेशिया के बीच में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का आधारशिला रखा है? तो ये किस राज्य में दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आदित्य योजना का जो संबंध है ये रक्षा के क्षेत्र से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया है? तो बिग कैट अलायंस के लिए दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने करोड़ रुपए का जो है ये मंजूरी दे दी गया है? तो ये 150 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो ये किस भारतीय को मिला है दोस्तों? तो ये जो हो जाएंगे आपका सुनील भारती मित्तल को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है? तो ये इसके लिए दोस्तों टोटल जो है 75,000 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया गया है। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश में जो स्वास्थ्य आपातकाल का घोषणा कर दिया गया? तो स्वास्थ्य आपातकाल दोस्तों ये चिली में नहीं, ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका पेरू में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पेरू में। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो मेरा पहला वोट देश के लिए ये चुनाव आयोग के द्वारा किसके साथ मिलकर ये जो है चलाया गया दोस्तों? तो ये जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो गगनयान मिशन के लिए टोटल कितने व्यक्तियों को नामित किया गया है? इसके लिए दोस्तों 4 व्यक्तियों को जो है नामित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ये कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्तों? तो इनका नाम है जॉन निकोल लाफ्टी ईटन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूजीसी के श्रेणी 1 का दर्जा मिल गया? किस विश्वविद्यालय को यूजीसी का श्रेणी 1 का दर्जा मिल गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉक्सन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का जो है पुरस्कार जीता है? तो ये एलेक्स डॉक्सन ये किस देश के हैं दोस्तों? तो ये स्वीडन के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया? तो रिवर फ्रंट ये बिहार के किस जिले में? तो ये भोजपुर में। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? तो भारत की ये कौन से स्टेडियम का नाम चेंज कर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया दोस्तों? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जेडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई है? तो ये पहली महिला वैज्ञानिक दोस्तों अदिति सेन डे बन गई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर दोस्तों इनका नाम क्या है? तो जनसिथा कल्याण। वर्ष 2024 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फिल्म पुरस्कार दोस्तों ये एनिमल को नहीं दोस्तों, ये है जवान को मिला है। ठीक है, जवान को मिला है ये। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड किसे मिला है? तो जवान को मिला है। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? तो ये कितनावें नंबर का ये संस्करण था दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा ये 9वां नंबर का इसका संस्करण था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां देश कौन बन गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 119वां देश दोस्तों ये माल्टा बना है।
बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो बाफ्टा में भी दोस्तों ओपेनहाइमर को ही मिला है। हाल ही में काजू नींबू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो काजी नींबू ये दोस्तों कहाँ का है राजकीय फल? तो ये असम का। काजी नींबू कहाँ का राजकीय फल बन गया है? तो ये असम का। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर को। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो एमी हंटर ये कहाँ की है दोस्तों? तो ये आयरलैंड की है। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर बनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका सरोजनी नायडू। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, इनका नाम याद रखिए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान दिया गया। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को जो है भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो अब तक जो है टोटल 53 जो व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीज़ा मिल गया दोस्तों? तो ये आनंद कुमार पटना, IIT की तैयारी कराने सुपर 30। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दो नए जिले कई पन्योर और बिजोम बनाने की घोषणा की है। राज्य में अब कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितने हो गए? तो अरुणाचल में अब दोस्तों 30 जिला बन गया है। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो समान नागरिक संहिता बिल लाने वाला भारत का जो पहला राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? तो भारत रत्न का सम्मान पाने वाले जो 50वें नंबर के व्यक्ति हैं ये कौन है दोस्तों? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार ये कौन बन गई है दोस्तों? तो इनका नाम है प्रीति रजक, यानी जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो ये 48वां स्थापना दिवस बनाया गया। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हमारे PM के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा रैंक मिला है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 93 रैंक मिला है। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य दोस्तों ये पंजाब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ये किसके द्वारा जीत लिया गया है दोस्तों? तो ये जो खिताब है ये एरिना सबालेंका के द्वारा। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाई गई? ये इनका जो जयंती है 159। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब, तो ये पुरुष एकल का खिताब ये किसके द्वारा? तो यानिक सिनर के द्वारा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला और पुरुष ये दोनों को ध्यान में रखिए दोस्तों, इससे जो है आपको क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गीता महोत्सव का आयोजन ये दोस्तों ये कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? तो ये एनिमल के लिए। किस राज्य का स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? तो स्मार्ट पुलिसिंग के तहत जो है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ये कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो ये आपका उत्तराखंड है। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर को नेट सीवर ब्रांड को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो नेट सीवर ब्रांड ये दोस्तों इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये पैट्रिक कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो हैं।
चंद्रमा पर पहुंचने वाले अब तक क्या पांचवां देश कौन बन गया? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का जो ये पांचवां देश बन गया दोस्तों, ये जापान हो जाएगा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों के उनके परिवार से मिलाया है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा BPCL के साथ। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये कितने बच्चों को टोटल दिया जा रहा है दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर 19 बच्चों को। हाल ही में KP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो KP नाम्बियार पुरस्कार श्रीधर सोमनाथ। किस IIT ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन प्रशिक्षण पायलट सुविधा ये किस IIT के द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट, इसका स्थापना दोस्तों ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नौसैनिक अभ्यास मिलन, इसका जो आयोजन दोस्तों ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल बास्केट की शुरुआत किस राज्य में किया जा रहा है? तो हिमाचल बास्केट, हिमालयन बास्केट का जो है ये आयोजन किस राज्य में? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव ये किस राज्य के हैं दोस्तों? तो ये जो है हो जाएंगे उड़ीसा के। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल यहाँ पर जो है 4 पदक जीते हैं दोस्तों। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किस पुरुष क्रिकेटर को दोस्तों? तो ये आपका समार जोसेफ, वेस्ट इंडीज के। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन दोस्तों ये संबलपुर। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन दोस्तों ये नेपाल में किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो ये शुभमन गिल को हो जाएगा, शुभमन गिल, भारत के क्रिकेटर। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का जो रैंक है दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो ये 85वां रैंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का जो है आधारशिला रखा? तो श्री कल्की धाम मंदिर ये किस राज्य में दोस्तों? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये दोनों को हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो PM विश्वकर्मा ये जो है दोस्तों MSME मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में कोमुरावली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया? तो कोमुरावली रेलवे स्टेशन ये किस राज्य का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा तेलंगाना का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो इसमें जो अब सालाना अनुदान को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। PM मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किस राज्य में दोस्तों? तो ये असम राज्य में। किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नंद किशोर यादव को। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा स्वयं योजना को लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मिनिकॉय और अगाती। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोनों पर जो है भारत अपना एक नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामांकित किया गया है? तो ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इनका अनावरण दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा दो देश है जहाँ पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो श्रीलंका और मॉरिशस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है किसके द्वारा जीत लिया गया दोस्तों? तो ये सुमित नागल के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, इसका जो स्थापना है दोस्तों ये हैदराबाद में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो आईसीसी अंडर 19 का खिताब दोस्तों ये किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दोस्तों ये जो श्रीलंका के ओपनर है पथुन निशंका, ये हो गए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस बनाया? तो 20 फरवरी को कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के परमार रवि मनु भाई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो आयोजन है ये दुबई में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वन नेशन वन इलेक्शन समिति के जो अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का घोषणा किया है? तो वीजा मुक्त यात्रा ये दोस्तों ईरान के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट ये दोस्तों किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन ये गोवा में किया जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इसका दोस्तों जो शिलान्यास है ये कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले बिम्स्टेक एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो पहला बिम्स्टेक एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है दोस्तों ये जो किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर ये किस मंत्रालय का दोस्तों? तो ये संस्कृति मंत्रालय का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट को संचालित किया जा रहा है? तो देश में टोटल कितने एयर रूट को? तो 519 एयर रूट को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2024 को इसरो के द्वारा GSLV F14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा मौसम उपग्रह है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा इनसैट 3DAS, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो UPI स्वीकार करने वाला जो पहला यूरोपीय देश है दोस्तों ये हो जाएगा फ्रांस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सेगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन है? तो
कौन बन गया दोस्तों? तो ये डिजिटल सेंगल का यूरोपीय देश पहला कौन बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फ्रांस हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एल्बम म्यूजिक बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसके द्वारा जीत लिया गया है दोस्तों? तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस मोमेंट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड है ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? तो ओलेग कोनोनेंको के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य है ये 3 करोड़ तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए हैं? तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष दोस्तों ये रंजन प्रकाश देसाई हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वायु शक्ति 24 का जो आयोजन है ये दोस्तों कहाँ पर किया गया? तो ये राजस्थान जैसलमेर में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल दोस्तों किस देश के खिलाफ? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है दोस्तों? तो रक्षा मंत्रालय को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो भारत सरकार के द्वारा किस एयरपोर्ट को? तो सूरत हवाई अड्डा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखा गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचुरोपैथी ये डिब्रूगढ़ असम में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी S5 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो FIH हॉकी S5 महिला विश्व कप का खिताब ये किसके द्वारा जीत लिया गया है दोस्तों? तो ये नीदरलैंड ने जीता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों? तो दिव्यांश सिंह पनवार के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फर्स्ट क्लास में जो है सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा तन्मय अग्रवाल दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तन्मय अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो सड़क सुरक्षा बल ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये पंजाब के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो ये आपका कौन कंपनी है दोस्तों? तो इसका नाम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म है जो दोस्तों ये 12th फेल, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान ये जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो हलवा समारोह ये किस घटना से संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो संबंध है ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव को मिला, ये लगातार 2 साल से बन रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2024 में नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो टू किल अ टाइगर का निर्देशन निशा पाहुजा के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमेगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पॉली उमेगर अवार्ड दोस्तों ये आपका किसको मिल गया? तो शुभमन गिल को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पॉली उमेगर जो है ये अवार्ड हमेशा पूछा जाता था, याद रखिए। वर्ष 2023 के लिए जो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पॉली उमेगर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये शुभमन गिल को मिला है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो ये कर्पूरी ठाकुर दोस्तों ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये दोस्तों रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये अवार्ड जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से दोस्तों ये अरुण योगीराज और ये डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 का महिला एकल का टाइटल किसने जीता? तो बैडमिंटन में इंडियन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब ये किसके द्वारा जीत लिया गया दोस्तों? तो इनका नाम है ताई तुज यिंग, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार दोस्तों ये चंद्रकांत सोमपुरा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इनका जो है उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। महातारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो महातारी वंदना योजना ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के रूप में दोस्तों इनका 16वां वित्त आयोग कौन बने? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स के हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के रूप में दोस्तों कुवैती दिनार है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बना लिया? तो T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड, सर्वाधिक बार शतक लगाने का रिकॉर्ड ये दोस्तों रोहित शर्मा के नाम है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों ने भाग लिया? तो भारतीय वायुसेना के साथ जो है अभ्यास डेजर्ट नाइट में ये किन 2 देशों ने भाग लिया दोस्तों? तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस और UAE, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियाई मैराथन में जो है 2024 का स्वर्ण पदक दोस्तों ये मान सिंह ने जीता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम आयु दोस्तों ये 16 वर्ष की गई है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो ईरान और पाकिस्तान के बीच जो है हालिया तनाव का मुख्य कारण दोस्तों ये सीमा विवाद के कारण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो नीति आयोग के अनुसार भारत में जो पिछले 9 वर्षों में गरीबी में लगभग 29% से लगभग 11% का जो है गिरावट देखने को मिला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो है लियोनेल मेसी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार ये किसको मिला दोस्तों? तो एटाना बोमंती को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच में 54वां वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वें वार्षिक बैठक का विषय क्या था दोस्तों? तो इसका जो विषय हो जाएगा ये आपका विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के जो नए राजा बने दोस्तों इनका नाम क्या है? तो ये प्रिंस फ्रेडरिक एक्स है, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है दोस्तों? तो नाहवा शेवा अटल सेतु, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो ये कौन सा आतंकवादी समूह थे? तो अल शबाब, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो ये कौन सा विशिष्ट कमांडो के द्वारा ऑपरेशन इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा मार्कोस के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है?
प्रेरणा क्या है दोस्तों, तो ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है, एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए देश से कौन कौन से हैं, तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के समूह में शामिल होने वाले नए देश दोस्तों इसमें हो जाएंगे मिस्र हो जाएगा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है, तो यूजीसी के द्वारा किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया गया था, एमफिल डिग्री को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा INS इम्फाल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बन गई है, तो पहली निष्पक्ष महिला अंपायर दोस्तों ये सून रेडफोर्ड है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये दीप्ति शर्मा भारत की, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा रैंक मिला है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो है रैंक कितना है, तो ये चौथा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर बनाया जाता है दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं, तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों ये हो जाएंगे इंद्रमणि पांडे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ओपेनहाइमर को, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बन गए, तो अरविंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता रहे हैं ये रणधीर जायसवाल है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के जो नए अध्यक्ष हैं दोस्तों जस्टिस BR गवई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्री फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, वह कौन थी, तो सावित्री बाई फुले ये कौन थी दोस्तों, तो भारत की ये पहली महिला शिक्षिका थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया, तो PM विश्वकर्मा योजना दोस्तों ये जम्मू कश्मीर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो 1 जनवरी 2024 को जो DRDO का ये कितना हुआ स्थापना दिवस है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 66वां, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला जाएगा, तो भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो CISF की पहली महिला प्रमुख दोस्तों इनका नाम क्या है, तो नीना सिंह, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICTE के रूप में विकसित किया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन सा राज्य है दोस्तों, तो ये लखनऊ हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ IITF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है, तो ये पहली भारतीय सदस्य कौन बन गई दोस्तों, तो वीटा दानी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया, तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों ये चिराग सेन ने जीत लिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया दोस्तों, तो अनमोल खरब के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ये कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, तो 302 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो महतारी वंदना योजना ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है,
तो महाराष्ट्र के कितने शहर से ये स्टार्ट किया गया है दोस्तों? महाराष्ट्र के किस शहर से है? तो ये सोलापुर से है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच में भारत के किस राज्य को स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये तेलंगाना हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सौर ऊर्जा संचालित पहला नाव का ये दोस्तों सरयू नदी में, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो रमेश बाबू परगानंद, आर परगानंद, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो असम वैभव 2023 का दोस्तों ये मिला है रंजन गोगोई को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज का सेवा मुक्त किया है? तो भारतीय वायुसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो चीता को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार हुआ है? तो लिथियम की खोज और खनन के लिए दोस्तों ये अर्जेंटीना के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 75वां एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में दोस्तों ये सक्सेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश के नौसेना के बीच हुआ? तो अयुत्या भारत और किस देश के नौसेना के बीच है दोस्तों? तो ये थाईलैंड के बीच है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अयुत्या किन किन देश थे? तो अयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच में। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने जो है गोल्ड मेडल जीता? तो ये योगेश सिन्हा के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो संभव जो है ये आपका लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।